ठीक है भाई, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माही मुझे बताएगी। माही, मैंने एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन तुम्हें पढ़ा रखी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कार्बोनेट्स कंपाउंड में, उस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कोई तुम समझा सकते हो क्या? ऑक्सीडेशन। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, माही बताएगी, माही। तो माही, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबाइन हो जाता है वो ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है क्या? यही है वो? पक्का श्योर? लॉक कर दें क्या? पक्का यही है? नहीं। कृतिका, अभी तुम कुछ बताने वाली थी तो हम रिक्वेस्ट करते हो तुम वही चीज बताओ। सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है एंड हाइड्रोजन रिमूव होता है। पर ये तो फर्स्ट चैप्टर वाला है, ये तो वो ऑक्सीडेशन है ही नहीं कार्बन कंपाउंड के लिए। आई एम सॉरी, ये तो नॉर्मल सा ऑक्सीडेशन तुमने बता दिया, मैं कुछ और गेन पूछ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड पूछ रहा हूं मैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास अल्कोहल है, अच्छा तो अच्छा अब अच्छा क्या अच्छा। बताओ? भूल गए हो? और ये रिएक्शन मैंने पहले भी बता रखी है, दिख रहा है कितनी अच्छी तैयारी चल रही है तुम्हारी। ऑक्सीडेशन जो होता है, मैंने क्या बोला था कि अगर तुम्हारे पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल मान लो ये कोई भी एक अल्कोहल है, तो अल्कोहल में जब भी मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूं, जैसे कि KMNO4, KMNO4 या K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4 या फिर K2Cr2O7, यस जो होता सर। है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो परमैंगनेट लो या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट लो, तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक तो एसिड। ये 3 कार्बन है, तो यहाँ पे भी वो 3 कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक बनता है, तो ये हो जाएगा COOH। ठीक है, तो बस जो OH था वो यहाँ पे COOH बन गया, तो ये प्रोपेनॉल से क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। तो यही तो हुआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। यस सर। अच्छा, माइल्ड ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब यही अल्कोहल एल्डिहाइड बनता। ठीक है, यस सर। तो ये चीज मैंने बता रखी है, लेकिन ठीक है तुम लोगों की ठीक है, अब क्या बोले, वेरी गुड। तो इसी तरीके से, अच्छा ठीक है भाई। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ अभी, अच्छा डिटर्जेंट और सोप तो कट गया है ना आई गेस? ये भी कट गया। यस सर। ओके ओके, यस सर। ठीक है सर ठीक ये जो आपने करा है ये भी नहीं आ रहा। हाँ सर ये रिएक्शंस नहीं आ रहे। है, ओके ओके, हाँ ठीक सर। है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। इसका नाम बताया जाए, मिल गया नाम? कोई बता सकता है क्या इसका नाम? सर 4 एथाइल 3,5 डाइमेथाइल हेक्सीन। ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है वहां से हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो 5 पे भी मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है, लेकिन 4 पे इथाइल है। तो इथाइल और मिथाइल कौन पहले स्टार्ट होता है ABCD में? एथाइल। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 इथाइल, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 5 डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा अपने आप में, हेक्स वनीन बोलो। मैंने बताया था एक ही बात है, हेक्स वनीन बोलो या फिर हेक्सीन बोलो, एक ही बात होता है। याद आया एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है। हर्षिता, एक बात तुम लोगों को, तुमको पता ही होगी कि एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक, तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? सर एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट का फॉर्मेशन हो। अब इसी का एक एग्जाम्पल दे दो। नहीं तुम मत दो, चलो इसका एग्जाम्पल देगी नहीं स्पर्श देगा। यस स्पर्श, एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल दे दो, एक एंडोथर्मिक का, क्योंकि याद तो और कोई कर लेता है, लेकिन एग्जाम्पल याद है या नहीं? ठीक है, उसका माइक नहीं चल रहा होगा। ठीक है, सडान तुम दे दो एग्जाम्पल एक। Sir, CaO plus H2O gives Ca oxide, calcium oxide. तो इसमें हीट लगी Sir, या हीट exothermic. निकली? Sir, exothermic. पक्का श्योर हो? Yes, sir. ठीक है, एक्सोथर्मिक में देखो रिएक्शन तो काफी होते हैं, लेकिन एक तो बहुत ही इजी होती है, C+ का O2 इट गिव्स CO2, तो इसमें तो हीट निकल के आती है ना भाई।
यस इतनी सर। इजी रिएक्शन है एक बच्चे के, ये तो हर किसी को पता है C+O2 CO2। और एक तूने वहां पे भी पढ़ी थी कंबशन, याद आया कुछ कुछ कार्बन कंपाउंड से हीट एनर्जी निकल के आती है, याद है मैंने पढ़ाया था Yes, कंबशन के sir. बारे में। तो कंबशन में जब तुम कोई भी कार्बन कंपाउंड है तुम्हारे पास, जब तुम उसको ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट अप करोगे, हीट अप तो वैसे भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही किया जाता है, तो ये क्या बन गया था मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर आया था, 2H2O Yes, बनकर sir. आया था, और अपनी हीट एनर्जी निकल के आ गई थी। Or 2H2. बिल्कुल, और ये मेरे पास हीट एनर्जी थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये दिखाना है मेन। एंडोथर्मिक में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है सर CaCO3, AgBr सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। बिल्कुल AgBr CaCO3 है यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी रिएक्शन हो सकती हैं इस तरीके से, CaO बन जाता है और ये CO2 बन जाता है। CO2. Sir, ठीक है, respiration भी तो एक होता है सेकेंड endothermic. सडान, थोड़ी देर पहले तुमने ये वाला एग्जांपल एक्सोथर्मिक में दिया था, जहां तक मुझे लग रहा है एक्सोथर्मिक बोले थे ना मैंने तुम। CaO plus H2O gives अच्छा अच्छा, CaOH twice. ओके, उल्टा बताओ, ठीक है ठीक है, ओके। तो अगर हम इसे हीट करेंगे तो ये दो हिस्सों में टूट जाता है, तो हीट इसने ली है इसलिए ये क्या है, एंडोथर्मिक है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसी अगर तुम्हारे पास नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, और जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये हीट लेते हैं, और जब ये हीट लेंगे तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, 2NO। सर हाँ हाँ हाँ, सब मेजरली डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो सारे क्या एंडोथर्मिक होते हैं? डिकम्पोजिशन सारे तो नहीं कह सकते, मतलब इलेक्ट्रॉलिसिस भी मोस्टली होता है। मोस्टली, क्योंकि ज्यादातर चीजें हीट से ही टूट जाती हैं, लेकिन तुम मोस्टली बोल सकते हो, सारा नहीं इंक्लूड कर सकते उसी में। ठीक है, सारा तो हम कभी वैसे भी इंक्लूड करते ही नहीं है, क्योंकि सारे में फिर हो गया पूरा एक यूनिवर्सल रूल बन गया है, तो रूल नहीं है कोई ऐसा। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडेशन का मतलब जरा बताना, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? Loss of Loss of electrons. Loss of electrons. लॉस ठीक ऑफ। है, तो सुहानी जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें चार चीजें तो हम मतलब ऑब्जर्व करते हैं, वो चार चीजें क्या हो सकती हैं? चार चीजें तो हम Sir, देख ही लेते हैं। evolution of gas, हम्म change in color, हम्म new product formed, any precipitate, any kind of precipitate formed, चेंज इन ऑर्डर। or change in temperature. टेम्परेचर। ठीक है, Sir, ठीक change है, in temperature. चेंज इन स्टेट बोल सकते हो उसको, प्रेसिपिटेट बोलने से कुछ टीचर काट देते हैं, बट ठीक है चलो। अच्छा, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक। विनेगर के अंदर? Acetic acid. एसिटिक। टेमेरिंड के अंदर? टेमेरिंड? टार्टरिक। Tartaric acid. टार्टरिक। अरे वाह, बिल्कुल सही तैयारी चल रही है। अच्छा मान लो अगर तुमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि OH की जो कॉन्सेंट्रेशन है, OH माइनस आयन की, वो दे रखी है 10⁻⁸, तो जरा बताना इसका pH कितना होगा? So 7. 8 या 7 सोच लो, 8। Sir, लेकिन मुझे लग रहा है 6. 6 होगा। Sir, ठीक है, 14 होता है ना? हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हारा क्या आंसर है, 6 है फिर? Yes sir. ठीक है भाई, देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर ये POH है तो POH दे रखा है, तो OH से तो POH निकलता है ना, अच्छा तो अच्छा फिर अच्छा। माइनस का लॉग क्या हो जाएगा, 10⁻⁸ 14 बताए माइनस थे। 8 हो जाएगा। हाँ, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाएगा, तो ये POH कितना हो गया इसका, 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और log 10 1 हो जाता है, तो ये 8 हो गया POH। अब तुम्हें मैंने क्या फॉर्मूला एक बताया था, pH प्लस POH POH is क्या equal to होता ना होता है, 14। pH प्लस POH 14. कितना होता है, 14 होता है। 14। तो अब अगर POH तुम्हारा 8 है तो 14 में से 8 कर दोगे तो कितना बचेगा प्यारे प्यारे बच्चों, 6. तो pH आ जाएगा 6। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, उसने OH दिया है या H दिया है या क्या HCl दिया है, HCl तो वैसे सर भी। एक क्वेश्चन आया था आज प्री बोर्ड में। हाँ क्या था? Sir, why does a moist blue litmus paper turn red when it is brought near the mouth of the test tube in which ferrous sulfate crystals are being heated? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। हाँ, तो सर उसके बाद जब moist blue litmus paper लाया तो वो रेड बन गया। Sir, क्योंकि क्यों? SO2 इवॉल्व हो रही है, हाँ SO2 and SO3. बिल्कुल, देखो हमारे पास क्या होता है, जब भी ये इसका ब्रेकडाउन करोगे ना, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तो फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, और यहाँ से कौन सी गैस निकल के आएगी, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो गैसेस होती हैं ये एसिडिक इन नेचर होती है, और जो भी कोई जो जो अगर ये गैस निकल के आ रही है तो जरा बताओ, अगर भाई तुमने पढ़ा है ना नॉन मेटल की एसिडिक होती है Yes सल्फर sir। डाइऑक्साइड, तो अगर इसका नेचर एसिडिक का है तो एसिडिक से बताओ वो रेड होगा या ब्लू होगा, तो रेड रेड ही होगा। होगा। Red. ठीक है, Red तो यहाँ होगा. पे जो सल्फर डाइऑक्साइड निकली है वो एसिडिक है इसीलिए।
अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहे कि स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन अ सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट एंड सर इट की करी ड्यू टू टर्मरिक। टर्मरिक, ठीक है, एंड इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद द प्लेंटी ऑफ वाटर। तो ऐसा क्यों हुआ है भाई? सर तो ये क्योंकि ट्यूमरिक soap इंडिकेटर है। हम्म, सो जब हम बेस लगाते हैं तो फिर वो रेड कलर हो जाता है, और जब हम एसिड लगाते हैं तो वो अगेन मतलब येलो हो जाता है। ठीक है। तो क्या यहाँ पे डाइल्यूट का भी तो एक पोर्शन आ रहा है ना, ठीक है। तो टर्मरिक जो होता है वो सोडियम, देखो सोप सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है, तो टर्मरिक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनेगा तो फिर अपने आप में क्या हो जाएगा फिर ये, तो इट फॉर्म दी रेड कलर, ठीक है। सोप के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन करा और टर्मरिक एक इंडिकेटर था। पर एक सेकेंड, अगर ये सोप है तो सोप में NaOH था, तो ये रेड क्यों हुआ? अगर NaOH है फिर तो ब्लू होना चाहिए था। तो बेस बता। से तो रेड हो जाता है। तो सर रेड हो जाएगा ना। सर लिटमस थोड़ी पेपर थोड़ी ना है। होगा सर वो सर, टर्मरिक की तो प्रॉपर्टी है। टर्मरिक है। ठीक है। हाँ, तो जो हमने याद है जब हमने एक बॉक्स बनाया था वहां पे शायद मैंने नेचुरल में टर्मरिक भी लिया होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो कोई लिटमस विटमस से कंपेयर मत करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो लिटमस की बात नहीं चल रही है, टर्मरिक की बात चल रही है। वो प्रॉपर्टी आई थी ना बहुत सारी, फेनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, किसी का रेड था, किसी का येलो, किसी का पिंक, यस सर। तो वो सब चीजें Yes, याद होनी sir. चाहिए, ठीक है। अरे कौन पेज पलट रहे थे तेज तेज, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो कर्ट होती है, कर्ट को हम कॉपर और ब्रास के वेसल में नहीं रख सकते हैं, ऐसा क्यों? सर ऐसा किसको? क्यों? इसमें लैक्टिक जो एसिड होता है। दही होती है, दही को हम कॉपर और ब्रास के वेसल में नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों? सर क्योंकि कॉपर और ब्रास सर कर्ड एसिडिक कंबाइन होकर होता सर है, वो खट्टा हो सकता है। वो हाइड्रोजन और सॉल्ट फिर रिलीज कर देगा, क्योंकि जब वो मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और फिर वो कर्ड खाई नहीं जाएगी। अच्छा, पॉइजनस भी हो सकती है क्या? यस सर। Yes, काइंड सर sir. ऑफ, पॉइजनस मतलब नहीं सर, खट्टा हो सकता है। खट्टा तो होता ही है दही खाने डायरेक्ट। लायक नहीं होगा। हाँ, दही तो खट्टा ही होता है ना, मतलब मीठा भी आता है मार्केट में, लेकिन खट्टी भी तो होती है दही। कुछ लोग तो खट्टा खाते हैं दही के लिए, दही थोड़ी थोड़ी खट्टी भी तो होती है, हल्की हल्की शायद, ठीक है। ये बोल सर फिर सकते वो हो कि ज्यादा खट्टी सर होगी। अच्छा, ठीक सर है चलो। मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है? देखो मोनोक्रोमैटिक लाइट वो लाइट होती है जिसकी एक ही वेवलेंथ होती है, एक वेवलेंथ, तो मेरा ठीक सही है। है। चलो, वेरी गुड, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है भाई। अब अच्छा ये तो नहीं कटे ना भी, सॉल्ट जो थे हमारे पास, सॉल्ट भी कट गया है क्या? सॉल्ट तो नहीं कटा है ना? अच्छा सर यहाँ पे एसिड बेसिस सॉल्ट में हाँ, सॉल्ट कट गया है क्या? सर उसमें कुछ नहीं कटा। ठीक नहीं है, सर, वेरी गुड, नहीं कटा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब सडान बताएगा, सडान सोडियम बाइकार्बोनेट की जो रिएक्शन है फॉर्मेशन की, वो किससे बनाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तुम्हें, NaHCO3, तो उसकी रिएक्शन याद है? सर एक याद सेकंड। है। सुहानी तो अगर मैं तुम्हें बता दूं, हाँ बताओ मैं बताओ बता आस्था। सर NaCl प्लस H2O एक प्लस सेकंड, CO2 प्लस NaCl, NH। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ, फिर से बोलो एक बार, NaCl NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 will give us NH4Cl plus NaHCO3। वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां बजा दो, वेरी गुड आस्था के लिए, शाबाश आस्था। आस्था ने दिखा दिया कि बेशक मैं जयपुर घूमूं, चेरी काउंटी घूमूं, लेकिन मेरी पढ़ाई पे उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। चैलेंज है तुम लोगों को, ठीक है। माइंड योर लैंग्वेज एवरीबॉडी, ठीक है। वेरी गुड आस्था, हमें तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। तो NH3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NaCl, जब भी ये चार चीजें मिलती हैं तो ये मेरे पास NaHCO3 बनाता है और ये NH4Cl बनाता है। एम आई राइट एवरीबॉडी? अरे सब Yes, एकदम sir. चुपचाप हो गए, सब लोग एकदम डर गए क्या आस्था से? कोई बात नहीं, तुम भी कर सकते हो यार, चिंता मत करो, ठीक है। तो कौन सी वो चार चीजें हैं स्वास्तिका? देखो यार, सर एक NaCl ऐसे H2O हाँ, CO2 और बिल्कुल, NH3। बहुत सारी रिएक्शन एसिड बेस में ऐसी आई थी जिनके प्रोडक्ट ये तीन होते थे, याद आया? चाहे वो कार्बोनेट हो या Yes, sir. बाइकार्बोनेट हो एसिड के साथ, Yes, sir. तो ये बस उसमें NH3 तो ऐड करना है। तो ये चीज तो तुमने वैसे ही याद कर रखी है, NaCl H2 और CO2, और बस उसमें NH3 डालना है, अमोनिया। तो क्या बन जाएगा, NH4CO3 प्लस NH4Cl, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अच्छा इसी में अगर जैसे यहीं पर मान लो मेरे पास NaHCO3 होता है, तो NaHCO3 को अगर तुम हीट अप कर देते हो तो क्या बन जाता है? हीट कर देते हो Na2CO3. तो हीट करने से ही, Na2CO3. जैसे तुम इसको कर दो, यस, तो अब मेरे को मिल जाएगा Na2CO3
प्लस का छोटे H2O और प्लस का CO2। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है भाई। अच्छा, इसी चीज का हम कहीं पे यूज भी कर सकते हैं। क्या डिवाइस है वो? वॉशिंग बेकिंग सोडा, सोडा, फायर एक्सटिंग्विशर। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग। नहीं वॉशिंग सर, नहीं सर, बेकिंग वॉशिंग सोडा में तो 10H2O भी होता है। वो कौन तो से हाँ। डिवाइस में यूज कर रहे हैं इसका एक तरह से हम? सर फायर फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर। डिवाइस नहीं बोलना, डिवाइस मैंने गलती से बोल दिया। कुछ कहीं पे यूज कर रहे हैं इस चीज का, कहाँ पे? वेरी गुड, कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। सर किस सर हाँ ये तो हाँ सर हाँ 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 खाने में हाँ यूज होता है। हाँ, बिल्कुल, क्रिस्पी पकौड़े। पकौड़ा। ठीक है, जब पकौड़े को क्रिस्पी हाँ। बनाना होगा तो क्रिस्पी कैसे आएगा? इस CO2 से ही तो आएगा। क्रिस्पी Yes, जो sir. जो जो थोड़ा सा ब्रेड होता है या कोई भी चीज में क्रिस्पी बनानी होती है, तो जब ये CO2 निकलेगी तभी तो वो क्रिस्पी होगी। भाई, जब तुम्हारी मॉम कुछ भी बनाती होंगी होली वोली पे, तो ये डालती हैं सोडा, NaCO3, और जब वो हीट होगा तो थोड़ा सा प्लफी बनता है, नहीं बनता खाना? थोड़ा Yes, sir. थोड़ा, जैसे मट्ठिया यस मट्ठिया सर। टाइप की सी बनती है ना, लोग खाते हैं जो गांव से आते हैं मान लो। ठीक है, तुम भी खाते हो। तो Na2CO3 H2 और CO2 निकल के आता है। ठीक है भाई, ये चीज याद सर रखनी है। हाँ हाँ हाँ, बोलो। सर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कुछ फर्क है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में पाउडर यार, में H+ होता है सर, किसी टार्टरिक एसिड का। माइल्ड बेस, माइल्ड एसिडिक सॉल्ट डाल देंगे तो उसमें टार्टरिक देखो एसिड। ये वाला जो है, ये जो मेरे पास है NaCO3, ये है मेरे पास बेकिंग सोडा। ठीक है, लेकिन जब बेकिंग सोडा के अंदर हम थोड़ा सा मतलब टार्टरिक एसिड या कुछ और भी चीज मेरे पास सब्सटेंसेस होते हैं माइल्ड तो एडिबल एसिड। हाँ, H+। माइल्ड H+ बोलो या कोई सा भी थोड़ा बहुत एसिड डाल डाल के रखते हैं, तो वो बन जाता है मेरा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर के अंदर एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है, और बेकिंग सोडा अपने आप में ही एक अकेली चीज है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर हाँ हाँ हाँ, बोलो। सर हमारी वर्कशीट में क्वेश्चन था कि पैनक्रियाटिक लाइसिस इज विच टाइप ऑफ ग्लैंड, तो उसका आंसर क्या होगा? पैनक्रियाटिक क्या? पैनक्रियाटिक लाइसिस? सर पैनक्रियाटिक लाइपेसिस करके कुछ था, तो उसका था कि लाइपेज लाइपेज। हाँ लाइपेस। लाइपेस कहाँ से निकल के आया है? पैनक्रियाटिक सर इज ग्लैंड विच से। टाइप ऑफ ग्लैंड? सर क्वेश्चन था कि पैनक्रियाटिक लाइपेस इज विच टाइप ऑफ ग्लैंड। सर पैनक्रियास लाइपेज, वो पैनक्रियास ही निकलेगा ना। सर लाइपेज एंजाइम नहीं है, मतलब वो लाइपेस तो वाला। एंजाइम है। एंजाइम ये विच सर टाइप वही ऑफ? तो पता नहीं वर्कशीट में था कि हेल्प करता है ग्लैंड है। डाइजेशन के लिए। पैनक्रियाटिक लाइपेस इज कमिंग फ्रॉम विच ग्लैंड, ये क्वेश्चन होना चाहिए, तो हम लिखेंगे सर सर इज विच टाइप ऑफ ग्लैंड लिखा था। गलत है, ये तो खुद वो है। सर कोई मिक्स्ड ग्लैंड कुछ होता है? क्या क्या क्या? सर सर मिक्स्ड ग्लैंड हमारी क्लास के कुछ बच्चे कह रहे थे कि मिक्स्ड ग्लैंड। सर मेरे पै- ख्याल से एंडोक्राइन वाला सिस्टम है इसमें, सर डक्ट वाला कुछ। सर पर सर लाइपेज तो एंजाइम है, वो ये क्यों कह रहे हैं कि ग्लैंड क्या है? यस सर, बिकॉज उसका ये मेंशन नहीं था कि कौन सा ग्लैंड है। हटाओ ये क्वेश्चन को। ठीक है, फालतू का बकवास क्वेश्चन है। मिक्स टाइप का पूछेगा तो वो तुमसे मिक्सोक्राइन अलग से बोलेगा, फिर तुम्हें बताना है कि वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है, हार्मोन भी निकालता है और ये एंजाइम्स भी निकालता है डाइजेशन के लिए। तो मिक्स टाइप का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना फिर। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन क्या सर चीज आपने होती हमें है? एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी तो बताया था। हाँ, तो वही तो पहन के यहाँ से तो वो हाँ सर, कॉन्सेप्ट तो अलग, वो कॉन्सेप्ट अलग है अच्छा। ना। वो तो एक हार्मोन के लिए होता है, तो हार्मोन वाला एंडोक्राइन होता है, और जो ये जिसके अंदर कोई डक्ट नहीं मतलब जिसके अंदर वो सीधा ब्लड में जाता है, और ये डाइजेशन वाला डक्ट वाला होता है जिसको इसमें तो हम सर एक्सोक्राइन होगा ना फिर। हाँ, लाइपेज वाला तो एक्सोक्राइन। अच्छा, अच्छा, अब एक्सोक्राइन समझा ग्लैंड मैं। होगा। ओके, अब समझा मैं। तो स्वास्तिका वो ये पूछना चाह रहा था कि लाइपेज किस टाइप का, टाइप्स ऑफ ग्लैंड में से पूछना चाह रहा है, नेम नहीं कि वो एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है। तो हम लिखेंगे फिर एक्सोक्राइन है, क्योंकि वो डक्ट में से आ रहा है। ठीक है, यस। ओके समझ में आ सर। गया? तो लाइपेज का, लाइपेज जो निकलेगा वो एंडोक्राइन वाले पार्ट पे जाएगा या एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन वाले पे जाएगा ना, जिसके पास डक्ट है, क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो हार्मोन निकलते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन, वो ब्लड वाले में जाएंगे, एंडोक्राइन वाले में जाएंगे। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल? अमोनियम क्लोराइड वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी Acidic. चल रही है। Acidic एसिडिक होता होता है, वो भी वीक, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड तो तुम्हारे मतलब तुम्हारी बॉडी में ही बन जाता है। जब तुम वॉशरूम जाते हो ना, तो उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, जो स्मेल भी आती है वो भी अमोनिया की होती है, तो अमोनियम क्लोराइड तुम्हारी बॉडी में क्लोराइड ऑलरेडी होता है। तो वो तो जब तो हाईली एसिडिक रिलीज कर दोगे क्या? हाईली एसिडिक करोगे तो जान निकल जाएगी। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, वीक एसिड होता है, वीक एसिड, बहुत ही वीक एसिड, तो इसलिए एकदम नॉर्मल होता है, उसमें किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जिस दिन हाईली एसिड, जिस दिन तुमने पानी पीना बंद कर दिया, उस दिन हालत खराब हो जाएगी फिर। ठीक है, एकदम एसिडिक बन जाएगा, तो उससे तुम्हारे ऑर्गन भी खराब हो जाएंगे और तुम्हें भी दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए डॉक्टर क्या कहते हैं, ज्यादा पानी पिया करो ताकि एसिडिक ना बने बॉडी के अंदर। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? ये सब सॉल्ट है, सॉल्ट भी एसिडिक बेसिक होते हैं। सर Acidic. सोडियम Sir, basic, basic. वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम वॉशिंग कार्बोनेट मोस्टली बेसिक होता है। ठीक है, तो इसलिए वो बेसिक बेसिक होगा। ठीक, और NaCl? Basic. सर नहीं, बेसिक न्यूट्रल न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल होता है। NaCl न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि वो HCl और NaO से मिलके बना है। सर यस सर। कॉमन सा होता है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि बताओ इनमें से किसका सबसे ज्यादा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। देखो, एक है मेरे पास 1 मोलैरिटी, 1 मोलर बोलते हैं इसे, 1 मोलर HCl, और एक दे रखा है 1 मोलर CH3COOH। तो इनमें से किसका ज्यादा pH होगा, और HCl. या सर सर ऐसा पीएच क्यों? ज्यादा तो Sir, क्योंकि CH3 का होगा। सर कम होगा ना उसका तो HCl का। HCl Sir, का कम HCl होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है बहुत, और जब सर वो CH3COOH ज्यादा जो है बोला बहुत ही strong वीक acid एसिड एक है। सेकेंड, एक सेकेंड, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा, एक एक करके बोले। हाँ सडान, तुम कुछ बोल रहे हो। सर HCl बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए सर उसका H+ आयन ज्यादा होंगे। ठीक है, और आस्था तुम क्या बोल रहे हो? सर वही कि उसका पीएच कम होगा क्योंकि उसके H+ आयन ज्यादा होंगे ना, मतलब उसका 1 के अराउंड होता है। इस झंझट में मत फंसो आस्था। ठीक है, ये जो तुम बोल रही हो ना कि पीएच कम होगा, तो उसका तो रिलेशन ऑलरेडी इंक्लूड हो रखा है, तुम्हें उससे मतलब नहीं है। माइनस का log H+ का नहीं यहाँ सर, पे आप लिखते पूछ हैं। रहे हैं कि इसका पीएच ज्यादा होगा तो उसमें तो अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, CH3CO फिर सही बोल रही हो, फिर सही बोल रही हो। तो एक तरह से पीएच ज्यादा किसका होगा, इसका। ठीक है, लेकिन इसके आयंस जो होंगे वो कम आएंगे, और HCl के आयंस ज्यादा आएंगे, लेकिन इसका पीएच होगा कम। तो एक तरह से दोनों ही सही थे फिर, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग वाले बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी आती है, तो इसका ज्यादा आयन मिलेंगे। ये वीक बच्चे हैं, वीक बच्चों की परफॉर्मेंस कम आती है, तो इसलिए इसका रिजल्ट भी वीक आएगा। ठीक है, बोलो। Yes, यस sir. सर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि when sodium hydrogen carbonate react with the HCl, sodium hydrogen carbonate react with the HCl, then it will form what? Sir, सोडियम repeat करना. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कराए तो एक गैस निकल के आती है, वो कौन सी गैस है? CO2। सर CO2. ऑफ कोर्स CO2 है। ये रिएक्शन तो तुमने कर रखी है। यहाँ पे कुछ सर बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है कि एसिड बेस एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन वाला पार्ट अभी तुम्हारा अच्छे से नहीं हुआ है बहुत बच्चों का। अभी रिएक्शंस में उलझन है तुम लोगों को। रिएक्शन NaCl plus जब H2O plus जब भी CO2। कोई जब भी कोई रिएक्शन वाला पार्ट आता है, तुम एकदम हिल जाते हो कुछ बच्चे, और कहते हो कि सर दोबारा, या ये सब चीजें। तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चों की अभी रिएक्शन वाले पार्ट में थोड़ी वीक पोर्शन चल रहा है। केमिस्ट्री को लाइटली लेके मत चलो, केमिस्ट्री की वजह से बहुत दिक्कत हो जाएगी वरना। ठीक है, सर केमिस्ट्री सर किताब के बाहर तो नहीं आएगी ना, मतलब नहीं उसमें जो नहीं नहीं रिएक्शन नहीं, है वही है। क्लास ऐसे तो बहुत बहुत रेयरली होगा कि कोई बाहर से आ जाए, वरना सारी एनसीईआरटी से आती है रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, ओके ऐसा सर। कौन सा आर्टिकल है जो कि whose article when exposed to air form a black coating? सिल्वर। सिल्वर। ठीक है, दो तीन सिल्वर। तो ब्लैक Silver कोटिंग सिल्वर oxide. बनाता है। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज होता है? जिंक। जिंक. जिंक। जिंक। Sir, which zinc. which alloy with any other metal to forms the amalgam? मरकरी। ठीक है, अमलगम मरकरी सर बनाता है, इसका मेटलर्जी में भी यूज होता है। एक सेकंड,
which makes the iron hard and the strong? आयरन सर को हार्ड, क्रोमियम। कार्बन। हाँ वेरी गुड, कार्बन। कार्बन। याद है एलॉय, स्टील, Yes, स्टील sir. के अंदर आयरन के अंदर क्या मिला दिया जाता है? कार्बन मिला दिया जाता है और वो क्या बन जाता है? स्टील बन जाता है, Steel. राइट? हाँ, कुछ बोल रहे थे अच्छा। सडान? सर एलॉयज वाला सेक्शन आ रहा है? एलॉयज वाला यार मैंने डिलीटेड पोर्शन एक ही बार देखा था, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं है। कट गया है क्या? लेकिन सर नाम सर तो आपने फिर भी बताया था कट गया। कट गया है, कर लेना फिर भी। तुम लोग ज्यादा वो मत करो, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लापरवाही मत करो। फाउंडेशन के बच्चों सब कुछ करके जाओ, ठीक है? जो नहीं आ रहा है उसको भी थोड़ा पढ़ के जाना, और जो नहीं कटा है उसको तो बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है? वहां पे जाके कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, बस क्लेम करते रह जाओगे कि तो पार्ट ही नहीं था सिलेबस का। ठीक है भाई। सर मतलब मेटल्स नॉन मेटल्स में अकरेंस ऑफ मेटल से नहीं आ रहा ना आगे हाँ तक वो नहीं पूरा? आ रहा, वो नहीं आ रहा, मेटलर्जी वाला पार्ट नहीं आ रहा वो, ठीक है? अच्छा एक सेकेंड, अब यहाँ पे सब लोग अपनी कॉपी निकाल लें, सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकाल लें एक बार, ठीक है? तुम लोगों को क्या करना है, देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन सुनना सारे बच्चे, मैं अभी चेक करूंगा सबकी कॉपी में जितने भी लोग हैं। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड एंड क्लोरीन। पोटेशियम एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? सेकंड है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सेकंड है केसीएल को जो बना, ये क्योंकि केसीएल जो बना है इसका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिखाओ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्वेश्चन आता है। शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ केसीएल बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और थर्ड कह रहा है नेम द आयन विच इज प्रेजेंट इन द केसीएल, नेम द आयंस विच आर प्रेजेंट इन द केसीएल। सब लोगों ने ध्यान से सुनी होगी मेरी बातें। पहला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दूसरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाओ, और तीसरा है क्वेश्चन कि केसीएल के अंदर आयन जो है उनका नाम बताओ। तो आई एम गिविंग यू, हाँ भाई, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। यस यस सर। सर। ईमानदारी के साथ सब लोग देखना, अगर मेरे पास केसीएल है और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबने ऐसा ही बनाया है, देखो के जो लास्ट में तुम्हें पता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 2 8 8 वेट 1। 1 to यस 1। सर। तो इस के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन को दिखाओ कैसे? क्लोरीन जो होता है उसमें 7 होते हैं लास्ट सर में, 2 8 लास्ट 7। में 7 होता है तो इसके लास्ट में कितने दिखाओगे फिर? सर 7। 7। सर 7। सर 7। ठीक है, ये बस पहले का आंसर यही है, बस और कुछ नहीं करना किसी को भी। बच्चे पता नहीं क्या कर देते हैं, ये इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, उसी के अंदर सब कुछ गंद मचा दिया। सेकंड में नहीं, होगा वो यहाँ पे हो चुका है। अब आते हैं सेकंड में, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड में तुम्हें क्या करना है, देखो जो के था, तो के ने क्या करा, तो के ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो के Yes, क्या बन sir. जाएगा फिर? के ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन जाएगा के के प्लस, प्लस। और एक यस सर इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकल गया, ठीक है? माइनस। क्लोरीन था, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने गेन कर लिया, तो सीएल नेगेटिव। माइनस। तो ये बन जाएगा मेरे हाँ, पास ये Cl सही है। नेगेटिव, राइट? तो Yes, एक ने sir. इलेक्ट्रॉन लूज करा, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब मेरे पास ये है और ये है। तो मेरे पास आए, तो अब देखो यहाँ पे अगर मुझे दिखाना होगा तो अब जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो दिखाना है, अभी तो मैंने ये बता दिया। तो देखो, तो इसका मतलब मान लो अगर के पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये वाला, मान लो ऐसा, तो ये Yes. वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास गया है फिर? सर क्लोरीन के Cl पास के गया पास। है। क्लोरीन के पास, ठीक है? यहाँ पे 7 है Yes, तो sir. क्लोरीन के पास चला गया, और फाइनली फिर ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये बन जाएगा के प्लस के पॉजिटिव एंड और सीएल नेगेटिव। Cl नेगेटिव, आगे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये बन Yes, गया sir. पूरा KCl, ठीक है? ये था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो पहले ये दिखाओ और फिर ट्रांसफर करवा के दिखाओ। और आयन सर कौन मैंने कौन से? पहले पार्ट में पूरा बना दिया, दूसरे वाले में रिएक्शन लिख दिया और थर्ड वाले में आयंस। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन मैं ट्रांसफर में पहले दिखा दो क्या क्या हुआ है और फिर उसी का डायग्राम बना दो कैसे हुआ है। सर जैसे पहले हमें सबसे पहले ट्रांसफर दिखाना होगा, देन ये उसके बाद ये ट्रांस मतलब शेयरिंग। हाँ, ये वाला और ये वाला तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने इक्वेशन के टर्म्स में दिखाया है और ये हमने ट्रांसफर करके दिखाया है, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और लास्ट में कितने आयन है? एक है के प्लस और एक है Cl माइनस। सीएल नेगेटिव। मोहित है क्लास में? मोहित तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? सर है क्लास में। यस सर। ओके ओके ठीक है। तो ये है हमारे पास बेसिकली कि किस तरीके से हमें दिखाना होता है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है या लो होता है?
हाई हाई तो होता है हाई क्यों होता है? Equivalent कम होता है। हाँ, हाई क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तब सर बॉन्ड उनके बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड bonds होता होते सर है उन लोगों का बॉन्ड बहुत Force स्ट्रांग of होता है तो उसको attraction ब्रेक क्यों नहीं होता ज्यादा है? होता है। करना क्यों होता है चाहिए, बॉन्ड स्ट्रांग? तब वो स्टेबल होता है। सर क्योंकि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है तो फिर यस सर सर। उसमें Force सर of attraction ज्यादा होता है। एनआई से, क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ यस अट्रैक्शन। Yes, ठीक है, sir. एक प्रॉपर सर रीजन देना है ना तुम लोगों को, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, अच्छा सर मेरे ख्याल से इवोल्यूशन वाला पार्ट कट चुका है ना? हाँ यस सर सर। कट सकता है हाँ हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, हाँ हाँ बोलो। हाँ सर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह ये बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो यार सभी में स्ट्रांग होते हैं, मतलब वो ओके तो सर हर मॉलिक्यूल में ही होता है काइंड ऑफ, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड ओके करना। सर बोल रहे हैं ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले तो ये बताओ कि द मैकेनिज्म बाय विच द वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड द इनहेरिटेड, तो इसको क्या साइंटिफिक टर्म दिया जाएगा? द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड द इनहेरिटेड, कौन सी ब्रांच है ये फिर? So reproduction. अरे हेरिडिटी। नहीं, Heredity. शायद ध्यान सर से सुने। इवोल्यूशन। ध्यान से सुनो, द मैकेनिज्म बाय, सब बोल दिया तुमने और बस एक ही चीज रह गई फिर, द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड, तो इसे क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। अच्छा, और कुछ? Genetics. हाँ, अब आया है वर्ड, वर्ड वाला, बिल्कुल सही, जेनेटिक्स बोलते हैं इसे। ठीक है, तो वेरिएशन कैसे, हेरिडिटी, यार हेरिडिटी ना एक्चुअली मेनली कंसर्न होता है वो सिर्फ ट्रांसमिशन से, सिर्फ, और जेनेटिक्स पूरा होता है कैसे वो क्रिएट हुआ और कैसे वो इनहेरिट हुआ, तो मतलब जेनेटिक्स एक ब्रॉडर टर्म हुआ ना, सिर्फ ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे थे हम, तो मैकेनिज्म भी देख रहे हैं ना, तो मैकेनिज्म होगा तो फिर वो जेनेटिक्स माना जाएगा ना पूरा। सर रिप्रोडक्शन भी तो हो सकता था। रिप्रोडक्शन में गैमेट कहाँ गए बताओ, फ्यूजन सर कहाँ गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर लिखे तो। रिप्रोडक्शन में न्यू ऑफस्प्रिंग होता है, मैंने न्यू ऑफस्प्रिंग का नाम कहाँ लिया? अच्छा ठीक। ठीक है, अच्छा जरा एक बात बताओ, अब सेक्स ऑफ द चाइल्ड कौन बताता है ह्यूमंस के अंदर? सब फादर मेल। मेल, क्योंकि मेल का जो होता है वो एक्स वाई होता है। अच्छा, लेकिन ऐसी एक फीमेल बर्ड है, मतलब एक बर्ड है जो फीमेल बताती है, तो वो कौन सी टाइप का वो था सेक्स? सर बर्ड्स होते हैं वो तो। हाँ सब बर्ड्स होते बर्ड्स। हैं, और उनमें क्या था टाइप? सर एक्स एक्स। जेड। जेड सर था जेड बस। और डब्लू। जेड डब्लू था, ठीक है। तो बर्ड्स के अंदर जो फीमेल होती है वो होती है जेड डब्लू टाइप की, ठीक है, और जो मेल होता है वो होता है जेड जेड का। तो यहाँ पे जो डिसाइड करेगा वो फीमेल डिसाइड करती है, ठीक है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ह्यूमन जैसा एक और बर्ड होती है तो उसका नाम क्या होता है? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, एक मक्खी होती है, नाम खतरनाक है बस। तो ड्रोसोफिला होता है, ये ड्रोसोफिला भी मेल जैसा ही रखता है, मतलब जो हमारे एक्स वाई है इसका ड्रोसोफिला का भी एक्स वाई ही होता है। ठीक है भाई, यस सर। ठीक है। एक सेकेंड, व्हाट इज जीन, हर्षिता? व्हाट इज जीन? Sir, it contains characters from parents. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। सुहानी, व्हाट इज जीन? Sir, Yes. a small unit of a DNA बस इतना लिखोगी? which Nucleotide. contains, and each gene contains information of a protein. ठीक है, ओके ओके टाइप का। Functional unit of DNA. So functional unit of DNA that is responsible for transmission of character from parents to हाँ ये थोड़ा ठीक है, ठीक है। सो जीन्स आर अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, ये तो मैंने कितनी बार क्लास में बोली है डेफिनेशन, ठीक है। हर एक, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसीलिए और भी टाइप की डेफिनेशन है, लेकिन सर स्टैंडर्ड आपने डेफिनेशन वो करना। भी बोला था कि पॉलीपेप्टाइड एक वो जिनमें कोड्स रहते हैं पॉलीपेप्टाइड वाले, आपने कहा था एक बार। वो जीन के लिए बताए थे क्या मैंने? डीएनए का था। अच्छा ठीक है, डीएनए। पॉलीमर ऑफ DNA का था, न्यूक्लियोटाइड। polymer of ठीक है, ठीक है, nucleotides. ठीक है। हाँ वो था मेरे पास कि जब डीएनए बनाते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड्स का था पॉलीमर, ठीक है ना, यस पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे
Rishabh, what do you mean by the heredity? Heredity. Heredity. Character transmission, मतलब sir. It is a process in which characters from the parents or Parents trait are from the parents are passing to the offsprings. ठीक है? Sir. तो Transmission of character from parents to offspring is yes, known as and in the successive generation also, ऐसे भी लिख सकते हो ना? ठीक है? अच्छा हर्षिता, तुम एक बात बताओ, no two individuals are absolutely same or alike. Why is it so? सर क्या? दो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? सर क्योंकि हम्म, सर उनकी जीन्स की वजह से जो कैरेक्टर उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं वही तो डिटरमाइन करता है ना उनका फिजिकल फीचर्स और ठीक है, तो कैन आई से बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द डिफरेंट वेरिएशंस? बिकॉज इन Yes, sir. ह्यूमन बींग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेल फीमेल में, और मेल फीमेल में तो डिफरेंट टाइप के वो आएंगे ना कैरेक्टर्स, किसी के कैरेक्टर कुछ और है, किसी के कैरेक्टर कुछ और है, किसी के कुछ और है, तो इसीलिए उससे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर आएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स, राइट, ऑफ द टू डिफरेंट पेरेंट्स, एंड दीज जीन्स आर डूइंग द क्रॉसिंग ओवर। मैंने बताया था ना, ये किस टाइप से, मान लो एक ये है, मान लो यस सर ये मेल का है और मान लो ये फीमेल का है, तो जब इनके बीच जब मियोसिस होती है तो इनके बीच में ना क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होने से ये क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। एक आता है ना वो आजा पास पास, मतलब वो तो खाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत पुराना ऐड है वैसे, तो ये यही वाला था यार, ठीक है, गलती से कलर चेंज हो गया। तो अब वो जब ये आपस में पास पास आते हैं ना, और फिर जब ये अलग होते हैं तो पता है फिर ये कैसे बन जाते हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो अब ये जो मेरे पास क्रोमोसोम बने ये ऐसे बने, तो बताओ इन दो वाले में और इन वाले में कुछ फर्क है या नहीं? यस सर। तो ये पूरा एक पेरेंटल का है, ये भी पूरा पेरेंटल का है, लेकिन अब जो Yes, sir. बने हैं अब उसके अंदर दोनों ही कैरेक्टर हैं। तो बताओ जो बेबी होगा, तो बेबी के अंदर मान लो ये गया गैमेट में, तो इस बेबी के अंदर मदर और डैड दोनों के ही हुए ना, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दोनों के ही हुए ना कैरेक्टर। देखो भाई, मान लो कोई भी तुम्हारे में पर्सन है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ या नहीं हुआ? तो क्रॉसिंग ओवर होने से ही कैरेक्टर अगर गैमेट में जाएगा तो बेबी फिर दो अलग अलग टाइप की फैमिली को शो कर रहा है ना, एक ही फैमिली को शो नहीं करेगा, ठीक है? यस सर। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज के शो करेगा, तो वो सेम कैसे हो सकता है भाई? बिल्कुल, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, सेम नहीं हो सकता, क्योंकि दो डिफरेंट फैमिली से आ रहे हैं, तो उनका तो सेम होने का मतलब बनता नहीं है। ठीक है भाई, अब अगर यहाँ पे मेरे पास अच्छा इवोल्यूशन तो पूरा कट ही चुका है, तो इसमें से तो क्वेश्चन पूछने का मतलब बनता नहीं है, ठीक है। अच्छा, वेयर इज डीएनए फाउंड इन द सेल? डीएनए कहाँ पे मिलता है? Nucleus. न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे पास एक सेकेंड, मैंने शायद तुम्हें बताया था कि एक मेरे पास होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या बोलोगे ऋषभ? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन क्या है? Two different genes controlling two different traits segregate independently with one another. सडान, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या लिखोगे एग्जाम में? Different सर मैं character. बताऊं? हाँ हाँ बताओ। Sir, the characters of an organism are naturally inherited even if they are not visible. बिल्कुल सर सही है। मैं बताऊं? हाँ बताओ। Sir, it states that two alleles of two or more different genes always get segregated into gametes that are independent of each others. हाँ, सीग्रीगेट इंडिपेंडेंटली लगा देना उसी के आगे, ठीक है? Independently. हाँ, तो दे ऑलवेज सीग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी तुम सारे के सारे 10 से पास आउट हो जाओगे, तो अब तुम सब अलग हो जाओगे, तुम किसी से अफेक्ट नहीं होगी कि उसने क्या लिया उसने क्या लिया, वैसे लोग अफेक्ट होते हैं, लेकिन मान लो तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हें बस अपना देखना है, किसी को सिलाई मशीन करनी है वो जाएगा, किसी को कुछ और करना है वो जाएगा, किसी को कुछ और करना है वो कहीं और जाएगा, तो ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है तो कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, फिर इंडिपेंडेंट है तो तुम्हारे घर वाले ने बोल दिया बेटा तुझे जो करना है वो कर, तो एक ऑटो चलाने लग गया, तो वो इंडिपेंडेंट है। एक बस चलाने लग गया, वो भी इंडिपेंडेंट है। एक सब्जी बेच रहा है,
और एक इंजीनियर बन गया, ठीक है, एक डॉक्टर बन गया, तो वो सब इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, आजादी दे रखी है घर वालों ने, तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तभी तो इंडिपेंडेंट होगा, तभी तो नई नई चीजें निकल के आई थी, याद आया? एक बीच के कैरेक्टर निकल के आए थे 37%, Yes, sir. ठीक है। यस सर। ओके, अब हर्षिता, जरा मुझे, हर्षिता नहीं, अब बहुत देर हो गई यहाँ पे, ये और भी बच्चे हैं, ठीक है, रिया बताएगी। अभी पूछते हैं। रिया एक बात बताओ, ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में मेन डिफरेंस क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। रिया, पॉलिनेशन में सेम फ्लावर में होता है और क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर्स में होता है। ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर ये मेरे पास एक प्लांट है और ये प्लांट ये वाला फ्लावर है और एक ये वाला फ्लावर है, ये मेल है और ये फीमेल है, अगर ये वाला मेल इस फीमेल वाले पे जा रहा है, ये एक ही पेड़ है, तो इसे सेल्फ मानोगे या क्रॉस मानोगे? सेल्फ। सर सेल्फ। सेल्फ मानेंगे, क्यों सेल्फ क्यों मानेंगे? सर क्योंकि सेम मेल और फीमेल सर सेम तो प्लांट सेम प्लांट के हैं। सेम प्लांट के फ्लावर्स हैं इसलिए। अच्छा, ठीक है, सही है, मतलब काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ही है ये, क्योंकि सेम प्लांट की बात है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? गेटेनोगैमी, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गेटेनोगैमी। सर 8 बजे से एसएसटी की क्लास है, अच्छा पहले अच्छा बता अच्छा, देना। ठीक है ठीक है। सर 8:15 से है, मैम ने बोला, वो अभी मैंने मैसेज किया था, तो 8:15 है। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे पास स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन जिसमें स्पोर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, जिसके अंदर स्पोर बनते हैं? फंगस। फंगस में तो होता है स्पोर फॉर्मेशन। अबे सर हाई पे तो फंगस का एक नेटवर्क होता है, उसे हाई पे बोलते हैं, मतलब माइसीलियम होता है, माइसीलियम के नेटवर्क को हम हाई पे बोलते हैं। सर स्पोरेंजियम। हाँ, वेरी गुड, स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम है जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो स्पोर्स हैं मेरे पास, ये अपने आप में बाहर का स्ट्रक्चर जो है, इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। और ये कब रप्चर करता है? सर जब सूटेबल एनवायरमेंटल फेवरेबल कंडीशन जब आते हैं तभी रप्चर करता है, और उसकी एक थिक लेयर होती है ना जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती भी है। सर सिस्ट। ठीक है, हाँ, मतलब आउटर लेयर बोल सकते हो, सिस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो हो गया। अच्छा, प्लेनेरिया के अंदर जो होता है वो कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है? रीजनरेशन। सर मल्टीपल नहीं सर, रीजनरेशन। ओके। अच्छा, ये बैरियर मेथड क्या होता है, ये बताएगा सडान। बैरियर सर, जब सर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर से एक कवरिंग लगा देते हैं जिससे सर मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, गुड। अच्छा, ये सर्जिकल मेथड क्या होता है आस्था? क्या सर? सर्जिकल मेथड, सर्जिकल। सर सर्जिकल मेथड तो 2 होती है, एक फीमेल की होती है, एक मेल की होती है। तो उसमें क्या होता है कि मेल की जो होती है उसे कहते हैं वेसेटॉमी, और जो फीमेल की होती है उसको ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। अच्छा, और वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी इसका नाम क्यों पड़ा? सर क्योंकि सर स्पर्म डक्ट का पोर्शन काट के टाई कर देते हैं, तो फिर तो वैसेक्टोमी को पड़ा। वासा डिफरेंस और फीमेल को फैलोपियन ट्यूब। हाँ, ये सही है, ठीक है, तो वासा डिफरेंस को कट करे, तो वासा से, इसलिए वासा मतलब वैसेक्टोमी, और वो फैलोपियन ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, गुड। सर मैं बोलने वाली थी, हाँ उसने हाँ बोल हाँ, दिया। नहीं, अरे सही है, बिल्कुल सही है, कोई नहीं, सब यूनिटी में रहो। इसी तरीके से मेरे पास एक कॉपर टी भी होता है, ये कुछ डिवाइस होते हैं ना, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। फिर कॉपर टी जो है वो हाँ। आयन रिलीज करता है जो स्पर्म्स को हैवी बना के उसे अंदर जाने नहीं देता। हाँ, तो कहना ही से ये स्पर्म की मोटेलिटी को कम कर देता है, मोटेलिटी। यस सर। स्पर्म की जो Yes, sir. मोटेलिटी होती है तो वो कम हो जाती है। अब स्पर्म की मोटेलिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो यहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे। कॉपर टी तो सर इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होगा ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, लेकिन एक चीज और है जो हम इसके अंदर एक क्रीम भी लगाई जाती है,
मतलब चाहे तो फीमेल्स यूज करती हैं, तो उसे एक क्रीम का नाम क्या होता है, कोई बता सकता है? Spermicidal cream. वेरी गुड। तो स्पर्म्स को किल करने के लिए स्पर्मिसाइडल क्रीम। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? Yes, sir. ठीक है। रिपीट करना एक बार। एक क्रीम होती है, मतलब ठीक है वो एग्जाम में आएगा नहीं, बट इसलिए यू शुड नो इट। स्पर्मिसाइडल क्रीम आती है, ठीक है, जो स्पर्म को किल कर देती हैं। अच्छा ये मेरे पास जरा बताओ, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, एक होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो माही, ये आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या फर्क होता है? सर जब जो एक जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है तो फिर वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। तो और आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर एक ही स्पर्म है या दो स्पर्म है? सर सेम स्पर्म है। और ओवा? ओवा भी सेम ही है। श्योर? ऐसा तो नहीं Yes, ओवा sir. दो और एक स्पर्म? नहीं नो सर सर। सेम ओवा है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही स्पर्म एक ओवा के साथ डायरेक्ट फिर दूसरे में चले जाए? No, दो sir. नो सर। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हाँ ठीक है, गुड। और नॉन आइडेंटिकल? सर उसमें दो ओवरीज के साथ दो स्पर्म करते हैं फ्यूजन। तो इनकी शक्लें सेम होंगी बच्चों की, या थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं? सर डिफरेंट होगी। सही है, बिल्कुल। अच्छा ये बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है, तो एक सेकेंड, ये बताएगी सुहानी, हाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है वैसे? सर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट बहुत होते हैं, जैसे गैमेट? गैमेट होते हैं, हिबिस्कस। मतलब गैमेट होते हैं या स्ट्रक्चर होते हैं? सर स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मतलब ठीक है। तो हाँ हिबिस्कस के अलावा कोई और एक और एग्जांपल? सर पपाया। नहीं, अच्छा, वो तो यूनिसेक्सुअल होता है। रोज सर पपाया कोकोनट है वाटरमेलन। क्या? कोकोनट? मस्टर्ड बोल सकते हैं क्या, मस्टर्ड? सर मैं यस सर, कोकोनट। मस्टर्ड। देखो देखो, हाँ अब एक सेकेंड। सर जनरली सारे फ्लावरिंग प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते सर हैं। रोज। रोज। हाँ बोल सकते हो। देखो लिली। देखो देखो, अरे भाई इतने सारे नहीं लेने हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लो। हिबिस्कस, मस्टर्ड और सनफ्लावर, ऐसा अलग अलग एग्जांपल मत लेना। टीचर को अगर सर्च करना पड़ गया तो फिर तुम गए, गुस्सा हो जाएगा वो टीचर। अब एक क्वेश्चन आया था, सभी ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन ये था, कोकोनट के, शायद मैंने बताया भी था ये तुम लोगों को, कोकोनट के हर पेड़ पर कोकोनट है, लेकिन पपाया के हर पेड़ पर पपाया नहीं है। ऐसा कवि का इससे क्या आशय है? सर सर क्योंकि जो कोकोनट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है और जो पपाया होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। अच्छा, सर एक्सप्लेन भी करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, सही है। देखो बिल्कुल सही बताया, लेकिन बात तो देखो, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल तो फ्लावर के लिए यूज होता है ना, तो प्लांट के लिए भी यूज कर लेते हैं क्या बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल? सर फ्लावर से फ्रूट पपाया में फॉर्मेशन क्रॉस होती है। पॉलिनेशन होता है, कोकोनट में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। अच्छा, सर ये जो तुम पपाया। एक सेकेंड, ये जो तुम यूनिसेक्सुअल बोल रहे हो, ये जो तुम बाइसेक्सुअल बोल रहे हो, ठीक है, ये तो फ्लावर के लिए यूज होता है। तुम पेड़ के लिए कैसे कर रहे हो, पूरी बॉडी के लिए कैसे यूज कर रहे हो इसको? मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने शायद एक टर्म बताया था, मोनोइशियस और डायोइशियस, याद आया? हाँ हाँ हाँ। तो मोनोइशियस का मतलब है कि जैसे मान लो ये एक पेड़ है, तो इस पेड़ पे मान लो, एक तो बात है कि इसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल, तो भी तो ये मोनोइशियस है कि इसके पास दोनों है, मेल फीमेल। लेकिन मान लो इसका एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है, लेकिन ये भी यूनिसेक्सुअल है, ये भी यूनिसेक्सुअल है, लेकिन ये मेल है और ये फीमेल है। तो बताओ मेल फीमेल एक पेड़ पे हुए या नहीं हुए? तो Yes, तभी तो ये sir. बाइसेक्सुअल हुआ एक तरह से। पेड़ बाइसेक्सुअल हुआ, लेकिन क्या फ्लावर बाइसेक्सुअल हुआ? No, sir. तो नो क्या सर। ये स्टेटमेंट सही है कि एक पेड़ बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी उसके अंदर जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं? क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस सर। यही सही तो है। बात है। तो इसलिए मोनोइशियस का मतलब है कि एक पेड़ पे मेल फीमेल दोनों का होना, और बाइसेक्सुअल हो तो और भी अच्छी बात है फिर। इसलिए पपाया मोनोइशियस मतलब पपाया जो होता है वो डायोशियस होता है, या तो उसके पास मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। तो मेल तो फ्रूट बना ही नहीं सकता, राइट, और फीमेल फ्रूट सर तो बनाता है। अगर हमसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल पूछा तो उसमें क्या एग्जांपल देंगे? पपाया वगैरह नहीं दे सकते ना? तो हाँ, तो फ्लावर का एग्जांपल दो, फ्लावर का एग्जांपल दे सकते कौन हो। सा? अभी तो बताया। अच्छा कि कौन सा तुम फ्लावर?
तुम किसकी बात कर रहे हो, या ये बाइसेक्सुअल और इसकी बात? यूनिसेक्सुअल अच्छा अच्छा अच्छा, यूनिसेक्सुअल एक में सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पे हिबिस्कस की बात करता हूँ तो हिबिस्कस और मस्टर्ड तो चलो हमारे पास बाइसेक्सुअल हो गए। ऐसी जहां तक मुझे याद आ रहा है लिली को, एक सेकेंड, अगर मैं यूनिसेक्सुअल की बात करता सर हूँ, लिली भी बाइसेक्सुअल होता है। एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड हो जाओ। सी मैंने इसकी ट्रिक बना रखी थी, पीडी और सीसी। तो तो स्क्वैश था हाँ, ना यूनिसेक्सुअल में तो। यूनिसेक्सुअल में ये भी लिख सकते हो, डेट पाम और पपाया, ठीक है, डेट पाम और पपाया, ठीक सर है, नहीं, मैं पीडी। वही पूछ रही थी, पपाया उसमें लिख सकते हैं ना, ये हाँ हाँ, पूछ रही फ्लावर में तो लिख सकते हैं यार, फ्लावर में नहीं, मैं पेड़ नहीं लिखने होते ना, फ्लावर में तो लिख ही सकते हो क्योंकि मेन फ्लावर वाला पार्ट है ना, तो बिल्कुल लिख सकते हो। तो पीडी का मतलब क्या है, मतलब डेट पाम एंड पपाया, और सीसी का मतलब मेरे को याद है कुकुम्बर और एक सर कुकुम्बर, कोकोनट। हाँ कोकोनट, ठीक है। तो ये अच्छा, बस अब ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से पढ़ना, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट थैंक यू क्लास में। सर। Thank you, sir. Hi, sir.